बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 फेज में चुनाव किए जाएंगे। 6 और 11 नवंबर को चुनाव का आयोजन होगा। वहीं मतगणना की बात करें तो 14 नवंबर को होगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बिहार से राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो चुनाव की जो डेट्स अनाउंस हो गई हैं, इसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो एक फेज में चाहते थे हो, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि 2 फेज में हो, और वैसा ही उनके मन मुताबिक जो डेट्स हैं वो अनाउंस हुई हैं, छठ के बाद भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वही हुआ है जो बीजेपी चाहती थी। भारत निर्वाचन आयोग ने जो बिहार चुनाव की घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं। काफ़ी सोच विचार करके एक अच्छा कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। विरोधी दल अनावश्यक हर चीज़ में प्रश्न खड़ा करते हैं और लगातार चुनाव आयोग को प्रश्न के दायरे में रखते हैं। यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है। संवैधानिक संस्था ने एक निर्णय लिया, बड़े समझदार लोग वहाँ बैठे हैं। तो यह पहले तो कई चरणों में चुनाव होते थे। मुझे याद है कि बिहार में 4-4, 5-5, 6 चरण तक चुनाव होते थे, घट करके 2 हुआ है, तो यह अच्छा है। इसी के साथ में सर, एबीपी न्यूज़ ने जो अपना सर्वे किया है उसके मुताबिक बीजेपी को 80 से 85 सीट्स आ रही हैं, जेडीयू को 60 से ज़्यादा सीट्स आ रही हैं, आरजेडी को भी 60-65 के अराउंड सीट्स आ रही हैं, कांग्रेस को सिर्फ 7 से 10 सीटें आ रही हैं। इस पूरे सर्वे पर आपका क्या मानना होगा? देखिए, ये सर्वे सत्य के करीब है। हम लोग का आकलन कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन आप भी मान रहे हैं कि फर्स्ट रन में बीजेपी ही है। पहले भी बीजेपी ही फर्स्ट था। तो ये जो आपका सर्वेक्षण है, अतीत को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए, ये सत्य के करीब है। आप कितना मान के चल रहे हैं सर? आपने कहा कि सत्य के करीब हैं, तो आपका क्या अनुमान है? देखिए, अभी और चुनाव होने दीजिए, कुछ और गर्मी होने दे, तो हम लोग सीटों का आपको एग्जैक्ट डाटा भी बता सकेंगे। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग की, हाँ नहीं, हम लोग का कॉन्फिडेंस, अभी संख्या बताना उचित नहीं होगा। हम लोगों ने माना है कुछ, लेकिन अभी इसको रिवील करना, अभी तो हम लोग 243 के मान के चले गए। जब चुनाव में जा रहे हैं तो हम लोग मान के चले हैं कि 243 जीते, उसमें क्या है। तो चुनाव ये अच्छा होगा और हम लोग की सरकार बनना सुनिश्चित है। एक ये भी सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है सर। अब से कुछ देर पहले माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता मारकर उन पर हमला करने की कोशिश की गई, गवई जी के ऊपर। क्या कहेंगे इसको लेकर? एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि किस तरह संविधान के इतने ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। ये घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। जिस किसी ने भी किया है, ऐसी घटना बहुत घृणित घटना है। भारत के प्रधान न्यायाधीश के ऊपर जूते उछालना ये उचित कहीं से नहीं है, गैर अनुचित है और इसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है कि जो आम लोग हैं बिहार के, उनके लिए कौन से मुद्दे इस बार ज़रूरी रहेंगे? क्या वो रोज़गार का मुद्दा होगा? क्या वो नई जो जिस तरह से आबो हवा बदल रही है, क्या वो भी एक मुद्दा होगा? क्या एसआईआर उनके लिए मुद्दा होगा? क्या वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, वोट चोर गड्डी चोर, लगातार वो जो नारा लगा रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, वो भी एक मुद्दा बन सकता है? आपके अनुसार बिहार की जनता कौन से मुद्दे पर वोट दे? बिहार की जनता ने पिछले 20 वर्षों में देखा है, बिहार बदल चुका है। आप खुद भी वहाँ जाएं तो बिहार की सरकार या भारत की सरकार ने जो मिलजुल कर वहाँ काम किया है, वो आँख से देखने वाली है। मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। सड़कें बनी हुई दिखाई देंगी, सड़कें चकाचक हैं, बिजली सुधर गई है, विधि व्यवस्था ठीक है, उग्रवाद पर दम शून्य हो चुका है, आतंकवाद नियंत्रण में है। तो देश की सुरक्षा से लेकर के राज्य में आम जनता की सुरक्षा, और अगर जनजीवन को देखें तो महिलाएं संतुष्ट हैं, उनके लिए एक से एक योजना लाई गई है। रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। 50 लाख लोगों को बिहार की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में नौकरी और रोजगार दिया। हमने 10 लाख का वादा किया था,
10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी गई है, 40 लाख से ज़्यादा रोज़गार दिया गया है और अगले 5 वर्षों में हम लोगों ने 1 करोड़ रोज़गार और नौकरी मिला करके देने का वादा किया है और उसको पूरा करेंगे। तो समाज का हर वर्ग खुश है, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, या ऊंची जाति के हों या बैकवर्ड जाति के हों, दलित हों या आदिवासी हों, किसी भी हो, किसान हो, मजदूर हो, सारे लोग संतुष्ट हैं। बिहार में तो प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है। लोग देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने परिवर्तन कर दिया है। हर क्षेत्र में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। एक ये भी सवाल बिहार चुनाव को लेकर अब भाजपा उठा रही है कि जो मुस्लिम औरतें वोट करने के लिए पहुंचे वो अपना बुर्का हटाकर अपनी आइडेंटिटी रिवील करके वोट करें। हालांकि हमने देखा है कि चुनाव कहीं के भी हों तो बुर्का हो या घूंघट, हमेशा जो चुनाव आयोग के नियुक्त कर्मचारी होते हैं वो अपना प्रोसीजर के तहत ये करते ही हैं। लेकिन अब स्पेसिफिकली बीजेपी द्वारा इस तरह से एक टॉपिक, एक ये सब्जेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, ये नया टॉपिक नहीं है। बीजेपी हर चुनाव के पहले हम लोग मांग करते रहते हैं, आखिर मतदाता पहचान पत्र दिया जाता है तो पहचान पत्र से मिलान तो होना चाहिए। लेकिन कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि बुर्का के आड़ में कोई और वोट कर रहा है कि हम तो पर्दा नशीन हैं। तो ये प्रथा पर रोक लगनी चाहिए और हम लोगों ने मांग की, बाज़ाब्ता लिखित, ये हमारा स्टैंड है, ऑल इंडिया स्टैंड है और सदा का स्टैंड है। अब चुनाव का घोषणा हो गया है, चुनाव की घोषणा हो गई है तो निर्वाचन आयोग मतदान के दिन देखेगा कि क्या करता है, नहीं करता। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहचान से मतलब है, पहचान से मतलब है, पहचान, हाँ पहचान से मेरा, हमारी पार्टी का मतलब है पहचान, पहचान तो होनी चाहिए। ये बुर्का के आड़ वो तो चुनाव आयोग ऑलरेडी पहचान कर ही महिलाओं को आगे जाने देते हैं। तो निर्वाचन आयोग को हमने तो दरखास्त ही दिया है, हमको इसको कोई व्यापक हम लोग जन आंदोलन इस पर छेड़ नहीं रहे हैं। हम लोगों ने सजेशन मांगा, निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टियों से सजेशन मांगा तो सब पार्टियों को जो जो राय थी दिया। हमारी राय ये भी है, अन्य बातों के अलावा एक यह भी राय है कि बुर्का उठाकर देखा जाना चाहिए, बुर्का पर रोक लगना चाहिए। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए सर। डॉक्टर भीम सिंह जी आपको नज़र आए, बिहार चुनाव के अब ऐलान हो गया है और ऐसे में कई सारे मुद्दे ग्राउंड पर आपको नज़र आएंगे जिनको लेकर एबीपी न्यूज़ लगातार कवरेज कर रहा है। एबीपी न्यूज़ का सर्वे भी ज़रूर देखिए जिसमें फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि भाजपा सीधे सीधे आगे दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन चाको के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।